हेलो साथियों, आज हम बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम था कोरोजन। कोरोजन में आपने बताया था कि धातु धीरे धीरे खराब होने लगती है। किसके कारण? वायुमंडलीय गैसों के कारण, या वाटर के कारण, या किसी संक्षारित द्रव के कारण वस्तु में चमक फीकी पड़ जाती थी या मेटल खराब हो जाती थी, जिसके कारण उसमें कोरोजन उत्पन्न हो जाता था। उसे हमने कोरोजन में डिस्कस किया था। आज की टॉपिक बताना है कि कोरोजन होता है, इससे मेटल खराब होने लगती है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या हानियां हो सकती हैं, संक्षारण से धातुओं में क्या क्या हानियां हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज वालों को क्या हानि हो सकती है, मशीनों वालों को क्या हानि हो सकती है। तो आज के टॉपिक में डिसएडवांटेज ऑफ कोरोजन। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, इनमें से हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। पहला है डिसएडवांटेज, ये कोरोजन के कारण धातु की उपयोगिता प्रभावित हो जाती है। कोरोजन के कारण जो धातु होती है वो यूजलेस हो जाती है, क्योंकि उसकी सरफेस खराब हो जाएगी, धीरे धीरे घिस जाएगी, तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट में है कि कोरोजन के कारण धातु की सतह खराब हो जाती है। अगर धातु की सरफेस खराब हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, किसी भी मशीन में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, कोरोजन के कारण धातु की सतह खराब हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, कोरोजन के कारण धातु खराब होने लगती है। वो तो बिल्कुल पहले से बताया है कि कोरोजन के कारण धातु खराब होने लगती है। जैसे लोहे पर जंग लगने से लोहा पूरी तरह से खराब हो जाता है, तो अगर कोरोजन हो जाता है किसी भी मेटल पर तो वह मेटल खराब होने लगती है। फोर्थ पॉइंट है कि कोरोजन के कारण मशीनों में प्रयुक्त अपने कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। कोरोजन के कारण मशीनों में प्रयुक्त धातु अपने कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। अगला पॉइंट है कि कोरोजन के कारण धातु का मूल्य कम हो जाता है। कोरोजन के कारण जो धातु की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि धातु धीरे धीरे खराब हो जाती है। और अगला पॉइंट है कि कोरोजन के कारण जो उद्यमियां होते हैं, उद्यमियों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता था। जिसे वाटर ट्रीटमेंट में बताया था कि इंडस्ट्रीज में भाप उत्पन्न करने के लिए बॉयलरों का उपयोग करते थे। अगर बॉयलरों में कोरोजन हो जाएगा, ठीक है, तो धातु धीरे धीरे खराब हो जाएगी, इंडस्ट्रियल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। फिर था कि कोरोजन के कारण धातु के बर्तनों में रखी सामग्री खराब हो जाती है। जिस बर्तन में आपने कोई सामग्री रख दी है और उसमें कोरोजन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है, तो अगर उसमें जो सामग्री रखी है तो वो भी खराब होने लगेगी, क्योंकि मेटल खराब हुआ तो सामग्री भी खराब होने लगती है। अगला पॉइंट है कि सॉलिड कोरोजन प्रोडक्ट के द्वारा पाइपों का अवरुद्ध होना, जिसके कारण वाल्व तथा पंप यांत्रिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। भाई जितनी मेटल होती है वो सॉलिड ही होती है, और सॉलिड में अगर कोरोजन हो जाएगा जाके तो आपका सॉलिड कोरोजन कहलाएगा। और ऐसे प्रोडक्ट अगर हम मशीनों में उपयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाइप है वो अवरुद्ध हो जाएंगे, जिसके कारण वाल्व तथा पंप यांत्रिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट बताया है कि बर्तनों तथा पाइपों में भरे द्रव कंटामिनेट हो जाते हैं। पाइपों, लोहे के पाइप होंगे या बर्तन होंगे, उनमें अगर लिक्विड भर देंगे तो कैसे हो जाएंगे, कंटामिनेटेड, यानी संदूषित हो जाएंगे, खराब होने लगेंगे। और अगला पॉइंट है, कोरोजन से मशीनों की क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल सही बताया है, कोरोजन अगर होगा तो मशीनों की कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर बताया है, कोरोजन के कारण वाहनों जैसे हवाई जहाज तथा डैम और पुलों की संरचना के विफल होने से लोगों के जीवन में क्षति होती है। और लास्ट पॉइंट बताया है कि मशीनों की उत्पादक कीमत अधिक होना और मशीनों के संक्षारण से घिसे कल पुर्जों को बदलने के कारण मशीनों की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो अगर किसी मेटल में कोरोजन हो जाता है तो उस धातु की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी
उपयोगिता कम हो जाती है, हमको आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, इंडस्ट्रीज वाले जो होते हैं उनको भी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं किसके, कोरोजन। कोरोजन माने संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि किसी धातु का क्षय करना, किसी धातु का खराब होना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। और धातु कैसे खराब होती है, या तो एनवायरमेंटल गैसों के द्वारा खराब होती है, मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं, या वाटर से, या कोई कोरोजिव लिक्विड से हमारी धातु में कोरोजन उत्पन्न हो जाता है। बताया था कि कोरोजन दो प्रकार का होता है, एक एटमॉस्फेरिक कोरोजन होता है और एक इमर्ज कोरोजन होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने कोरोजन को बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक जरूर कर दिया करें।